बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज है 6.6। इसमें जो चीज़ है वो है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यूजुअली स्टूडेंट्स इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आपके कैरियर में यूनिवर्सिटी में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। सो फॉर दैट सेक इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम एरिया हाइपरबोला का कवर किया जाए और इसकी जितनी भी चीज़ें आपको इजी मैनर में कन्वे की जाएं, सो दैट यू विल बी कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स कंटेनिंग हाइपरबोला। तो अब ये आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। इसमें आपने इसके एलिमेंट सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आपने फाइंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटरमिन करेंगे इस इक्वेशन में से। तो अब ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, इनको हमने यूज़ करते हुए फार्मूलाज को ये सारी चीज़ें कंप्यूट करनी है। तो इसके लिए आपके पास ये देखिए, ये दो जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाज हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन होगी, जो भी फॉर्म, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इस जर्नल पैराबोला की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। एच, के, ए और बी हम डिटरमिन करेंगे लाइक इलिप्स, और आफ्टर दैट हमने क्या करना है, जो भी रेलिवेंट वैल्यूज हैं वो हमने डिटरमिन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, इक्वल टू ये 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 9 से क्या कर दें, सबको डिवाइड कर दें। 9 को सबसे डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, एक्स में जब कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो आपने 0 माइनस कर देना है। इधर भी आप 0 माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आपने कंपेयरिंग करनी है। तो कंपेयरिंग करके एच, के, ए, बी हम डिटरमिन करेंगे। कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशन ऑफ हाइपर, दो है, इक्वल टू 1 आ रहा है, ये x पहले होना चाहिए, y बाद में, इक्वल टू 1 अगर आ रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन से, और अगर इक्वल टू -1 आता है तो देन सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करके आपने एलिमेंट्स डिटरमिन करने हैं। तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है, तो सो वी कंपेयर इट बाय दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब h की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई, a की वैल्यू आपके पास 3 और b की वैल्यू भी 3 आ गई, राइट। अब हम सारे के सारे एलिमेंट्स h, k, a, b जब आ जाएं तो फिर बाकी सारी वैल्यूज इजीली डिटरमिन हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो CH, K, दिस इज सेंटर लाइक एलिप्स, और इसको आप कंपेयर करके देखें तो यू विल फील क्वाइट इजी कि दोनों में सेम प्रोसीजर है, नथिंग एल्स। हल्का बुल्का लिटिल बिट डिफरेंस है। सेंटर में हाइपरबोला में माइनस आता है, एक दफ़ा इक्वल टू 1 आता है, एक दफ़ा -1, और यहाँ पे वेरिएशन आती है। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है और इसमें ई स्क्वायर -1 है, राइट। बाकी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा H प्लस माइनस ए के और B एच, के प्लस माइनस B। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो A 0 प्लस माइनस A की वैल्यू 3, K 0, तो B 0 0 प्लस माइनस 3। तो दिस इज व्हाट A आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3 0 और B आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3, राइट। ये वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस के बाद हम डिसाइड करेंगे मेजर एक्सिस को, कि मेजर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे। तो बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस के लिए हाइपरबोला की केस में आप मेजर एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, आप जर्नल इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल टू 1 बन रहा है तो ये मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर -1 बनेगा तो देन मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रहा है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल वही पहली फॉर्म बन रही है। तो इसमें जो मेजर एक्सिस होगा वो इस साइड के लिए ये है हमारे पास, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस। तो मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। अब हम फार्मूला यूज करेंगे b स्क्वायर एसेंट्रिसिटी के लिए, a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो b की वैल्यू भी 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू भी 3 का स्क्वायर, ई स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अंडर रूट ले लें तो ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ गया।
अब आपने इसके बाद क्या करना है, सबसे नेक्स्ट जो जॉब है हमारे लिए वो है फोसाई। तो फोसाई अब इस केस में क्या होंगे, दिस इज मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये वाला रूट फॉलो करेंगे। इसमें फोसाई h प्लस माइनस ए ई इंटू के आएगा। तो फोसाई कैसे लिखेंगे, h प्लस माइनस ए ई के, तो h की वैल्यू पुट करें 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 3, e की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के केस में बात याद रखनी है आपने कि एसेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्सिस की। तो डायरेक्ट्रिक्सिस क्या होंगे, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a अवर e। तो h आपके पास है 0 प्लस माइनस a 3 अवर √2। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्सिस, राइट हो गया। अब अच्छा एक और बात आपने यहां पे याद रखनी है, इसमें हम बात करते होते हैं वर्टिसिस की और कोवर्टिसिस की। अब वर्टिसिस की अगर हम बात करें ना, वर्टिसिस की इस केस में जब एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये ए वाला जो होगा ये इनको क्या कहेंगे, वर्टिसिस कहेंगे। और जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा ये कोवर्टिसिस होगा। कब, जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। इसको अगर आप देखें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो वर्टिसिस के लिए ए वाले को आपने यहां पे लिखना है और कोवर्टिसिस के लिए आपने किसको लिखना है, कोवर्टिसिस के लिए बी वाले को लिखेंगे 0 प्लस माइनस 3। तो यहां पे वर्टिसिस, इलिप्स के केस में भी सेम यही काम है कि मेजर एक्सिस को देखते हुए वर्टिसिस और कोवर्टिसिस को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, अब इसको भी पहले जर्नल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये ऑलमोस्ट जर्नल फॉर्म है, लिटिल बिट जो है ना इस पे वर्क करने की ज़रूरत पेश आएगी। y माइनस 0, एक्स वाई में अगर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो आपने 0 माइनस कर देना है और नीचे स्केयर फॉर्म में लिख लें। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करें जर्नल, पहले देखें किसके साथ कंपेयर हो रही है, फर्स्ट वाली है ये। तो अगर इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट वाली से कंपेयर करेंगे, और अगर -1 होता तो सेकंड वाले से कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये h की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, k आपके पास 0 आ गया, a की वैल्यू अब आपके पास 2 एंड b आपके पास आ गया 3। अब हम बात करते हैं सेंटर की। c ऑफ h k, c ऑफ 0 0, वर्टिसेस a h प्लस माइनस a k और b h k प्लस माइनस b, राइट। अब इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो a की वैल्यू 0 प्लस माइनस a 2 है और b 3 आ गया। तो b आपके पास h 0 k 0 प्लस माइनस b आपके पास कितना है, यहाँ पे k 0 है, b आपके पास 3 है तो प्लस माइनस 3। ये वर्टिसेस भी आ गए। अब वर्टिसेस के बाद हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो इस केस में भी जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। मेजर एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा क्योंकि ये इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एसेंट्रिसिटी डिटरमिन करने के लिए। तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुल मिला के हम लिखते हैं 9/4 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये 13/4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो e विल बी स्क्वायर रूट 13/2। इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये डिस्टेंसेस की रेशो होती है, सो इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मेजर एक्सिस भी आ गया। अब हम बात करते हैं फोसाई की। चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला रूट फॉलो करेंगे। तो ये आ जाएगा f h प्लस माइनस a e k, राइट। तो h 0 आ गया प्लस माइनस a आपके पास कितना है 2 और e आपके पास √13/2 और k 0 आ गया। तो f की वैल्यू आ गई आपके पास, इट इज प्लस माइनस √13 और ये 0 आ गया। अब फोसाई के बाद हम बात करते हैं किसकी, फोसाई के बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट्रिसिस की। कि डायरेक्ट्रिसिस क्या होंगे, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a अवर e, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस a आपके पास कितना है 2 और e आ गया √13/2।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√13। ये डायरेक्ट्रिसेस। अब वर्टिसेस ये जो होगा a होगा, चूंकि एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसको वर्टिसेस कहेंगे इनको, और ये b वाला जो होगा इट इज कॉल्ड एज को वर्टिसेस। तो ये अगर आप आइसोलेट करके लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, बाय कीपिंग इन माइंड द एक्सिस। जो एक्सिस वाला a होगा, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो a वालों को वर्टिसेस कहेंगे, b वालों को को वर्टिसेस। अगर y एक्सिस है तो b वाले वर्टिसेस बन जाएंगे, a वाले को वर्टिसेस बन जाएंगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है, इसको पहले लेकर आना है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस एक्स के साथ नहीं आना चाहिए, तो सो मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको फॉर्म देते हैं 0 का स्क्वायर, ओवर में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0, k की वैल्यू भी 0 आ गई, a आपके पास 1 आ गया और b आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, राइट। तो इसके बाद अब बात करते हैं किसकी जी, ये अब आपके पास आ गए पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास है वर्टिस, पहले सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर आपके पास क्या है यहाँ पे CH के, दिस इज C ऑफ 0 0। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस क्या होंगे यहाँ पे A H प्लस माइनस A K और B H K प्लस माइनस B, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो A आ गया 0 प्लस माइनस A आपके पास 1 है और K आपके पास 0 और B आ गया 0 0 प्लस माइनस 2, राइट। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस अगर आप नोट करें तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कितना होगा, मेजर एक्सिस विल बी, ये अगर आप नोट करें तो यहाँ पे इक्वल टू -1 है, सॉरी इधर -1, तो ये इक्वल टू -1 आ रहा है। अब तो अब मेजर एक्सिस पैरेलल टू या अलोंग वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट, ये आ गया मेजर एक्सिस। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा दैट इज, अब ये वाई एक्सिस है तो अब ये फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 1, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा, e स्क्वायर आ गया 5/4, अंडर रूट ले लें इसका, तो e इज इक्वल टू √5/2, ये आ गई एसेंट्रिसिटी। अब एसेंट्रिसिटी के बाद हम बात करते हैं फोसाई की। तो फोसाई इस केस में चेंज हो जाएंगे, तो आप देख लें फोसाई, अब आपने वो वाला ट्रैक फॉलो करना है, तो एच के प्लस माइनस बी ई, ये आपके पास फोसाई आ गए, एफ H0 K0 प्लस माइनस बी आपके पास 2 है और ई आपके पास स्क्वायर रूट 5/2 आ गया, राइट, ये फोसाई आ गए। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिसिस की। तो डायरेक्ट्रिसिस का क्या फार्मूला होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू के प्लस माइनस बी ओवर ई, तो ये डायरेक्ट्रिसिस होंगे। तो y इज इक्वल टू के आपके पास 0 है प्लस माइनस b इज व्हाट वी कैन सी के b हमारे पास 2 है और ये √5/2 आ गया, राइट। तो 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√5, तो ये डायरेक्ट्रिसिस आ गई। अच्छा, अब वर्टिसेस की बात करें। अब ये आपके पास वर्टिसेस होंगे b वाले, क्योंकि एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है तो b वाला वर्टिसेस हो जाएगा और a वाला को वर्टिसेस हो जाएगा, राइट। तो ये आपने एक्सिस अगर y है तो b वाले वर्टिसेस और अगर x एक्सिस है तो वर्टिसेस a वाले दूसरा को वर्टिसेस बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये इसमें भी x बाद में आ रहा है तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं। x वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिख देते हैं कंप्लीटली और y वाली को बाद में लिख देते हैं। अब डायरेक्टली भी माइनस करके जगह चेंज कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय, ये 4 का स्क्वायर कर देते साथ साथ, ये माइनस हो जाएगा। अब y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई भी किया है और लिटल बिट हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है। अब आप कंपेयरिंग कर सकते हैं इसे,
ये जर्नल फॉर्म बन गया कंपेयरिंग विद x माइनस एच का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका फर्स्ट जो लेक्चर है प्रीवियस वो आपको लाजमी देखना होगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप जो है ना पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे तो यू विल फील क्वाइट ईजी। h की वैल्यू आपके पास आ गई 2, k की वैल्यू आपके पास आ गई -2, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू व्हाट 3। अब बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करते रहे। सेंटर पहले लिखेंगे c ऑफ h के, दैट इज 0 0। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, वर्टिसेस वही फार्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब ये -1 से कंपेयर हो रहा है तो अलोंग वाई एक्सिस होगा, यहाँ से एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगा के डिटरमिन कर लिया एसेंट्रिसिटी, और उसके बाद फोसाई के लिखा हमने जो भी यहाँ पे वो वाला रूट है वाई एक्सिस वाला, तो वाई कोऑर्डिनेट में बी ई प्लस माइनस होगा एंड ये वैल्यूज। और डायरेक्ट्रिक्स के लिए अब वाई इज इक्वल के प्लस माइनस बी ओवर ई आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक हाइपरबोला की फॉर्म है जो काफ़ी बिगड़ी हुई फॉर्म है, हमें होल स्क्वायर लेकर आना है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ x है, वाई स्क्वायर के साथ y है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के बाद आपने वो फॉर्म डेवलप करनी है और आफ्टर दैट आपने कंपेयर करके जो भी एलिमेंट्स हैं हाइपरबोला के उनको क्या करना है, डिटरमिन करना है। तो सबसे पहले ना स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये स्क्वायर है 9 आ रहा है, इसको 1 बनाना है। तो आप 9 को क्या कर लें, कॉमन ले लें। जब 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 नहीं है तो सो आप इस जगह पे 9 को डिवाइड कर दें, राइट। जहाँ पे है इट्स ओके, नहीं है तो आप डिवाइड। इसी तरह वाई स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, लेकिन ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए +1 होना चाहिए, तो माइनस को आउटसाइड कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y ये आ गया, और ये +2 को रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपने करना ये है कि इसको ना कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट अवे कटिंग होके आपको क्या आंसर दे रहा है। 3 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 4/3x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y प्लस 2। अब आपने इस पे भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 का हाफ करेंगे, यानी 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर ले लें, ये 2/3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे इधर प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। तो ये अब हमने करना कुछ यूँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और 2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें, +2 इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब आपके पास आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब लिटिल बिट अरेंजमेंट, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर 4 रह जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा, 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो x माइनस 2/3 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको ना अवर में लेकर जाना है, लुक एट दिस जी, -2/3 का स्क्वायर वी कैन राइट इट एज 1/3 का स्क्वायर। आप ये काम कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो इधर आप 9 से ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके अवर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको कंपेयर करेंगे हाइपरबोला के साथ, कंपेयरिंग विद, तो यह आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब h आपके पास आ जाएगा 2/3, k आ जाएगा आपके पास 1, a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई और b आपके पास 1 आ गया, राइट।
अब आप बाकी सारी चीज़ें इनसे डिटरमिन कर सकते हैं। इसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो ये वाला ट्रैक, अच्छा जी, तो ये ट्रैक अब आपने फॉलो करते हुए सारा काम आपने खुद करना है। तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू, तो जस्ट मेक इट श्योर कि ये आपको कितना आपको समझ आया, ये उसके लिए आपको ना असाइनमेंट है।